एक लड़का किसी लड़की को देखकर मोहित हो गया। ऐसे मोहित नहीं होना चाहिए, मोहित होने में बहुत लफड़ा है। सुपर्णखा राम को देखकर मोहित हुई थी तो नाक कट गई। इसलिए मोहित होने में मान सम्मान और मर्यादा इज्जत की नाक कट जाती है। आपकी तो कटेगी ही कटेगी, लेकिन माँ बाप की भी इज्जत चली जाती है। इसलिए मोहित नहीं होना चाहिए। अब यहां जितनी महिलाएं बैठी हैं, लड़कियां बैठी हैं, लड़के बैठे हैं, मुझे विश्वास है अब ये कभी कहीं मोहित नहीं होंगे। बस छुट्टी मिल गई। मोहित नहीं होना है, ना किसी को मोहित करना है, ना मोहित होना है। दोनों से बचना है, बहुत बड़ी बात है। रावण सीता जी को देख करके धनुष यज्ञ में जनकपुर में मोहित हुआ था। रावण की क्या दशा हुई। पृथ्वीराज चौहान संयोगिता में मोहित हुए थे, क्या दशा हुई। इसलिए मोहित नहीं होना चाहिए। कहां मोहित होना चाहिए? बस पति और पत्नी आपस में एक दूसरे के प्रेम में सम्मोहित हो जाना चाहिए। इधर उधर मन कहीं नहीं भटकना चाहिए, डावाडोल मन ना हो। फिर ऐसे गीत मत गाना कि मेरा मन डोले, मेरा तन डोले, मेरे दिल का गया करार रे, कौन बजावे बांसुरिया, कौन चलावे साइकिलिया। ऐसा कभी नहीं। शराब की तरफ भी आकर्षित मत हो। देखिए हमारे शासन प्रशासन की इतनी कृपा है, गांव गांव में शराब की दुकानें हैं, बड़ी व्यवस्था है सुविधा से। अंग्रेजी शराब और हिंदी शराब, देसी शराब, विदेशी शराब, ठंडी शराब, गरम शराब, सब तरह की शराब लगभग हर गांव में मिलती है। जितनी पीना चाहो पियो, छक छक कर पियो, लेकिन नहीं, शराब मत पीना। पीना है तो सत्संग की शराब पियो। सत्संग का नशा चढ़ना चाहिए, और ऐसा नशा चढ़ना चाहिए जैसा मीराबाई के ऊपर नशा चढ़ा था, सेबरी के ऊपर नशा चढ़ा था, ध्रुव प्रहलाद के ऊपर नशा चढ़ा था। ऐसा सत्संग भक्ति का नशा चढ़ना चाहिए, तो आपकी जिंदगी धन्य भी बनेगी और स्वयं तुम देवी देवता कहलाओगे और भगवान। जब सीता जी वनवास से वापस लौटकर अयोध्या गई तो वहां सीता जी कैसे रहती है, मैं मानस चौपाई सुनाता हूं तुम्हें। कृपा सिंधु जेहि विधि सुख मानई, सोई कर श्रिय सेवा विधि जानई। कृपा सिंधु अर्थात भगवान श्री राम जिस प्रकार से सुख मानते थे, महारानी सीता जी उसी प्रकार से सेवा करती थी। यदि दाल में कम नमक खाने की इच्छा है तो कम डालती थी। सेवक और सेवकनी बहुत थे, फिर भी सीता जी स्वयं रसोई में जाकर के राम के लिए भोजन तैयार कराता था। यद्यपि ग्रह सेवक सेवकिनी, बहुत सेवक सेवकनी थी, जगह जगह पर कलाकार सेवक थे, फिर भी सीता जी स्वयं जाकर के राम की व्यवस्था को देखती थी।
नौकरानियों के हाथ में कभी अपने पति की सेवा को मत सौंपना, अन्यथा तुम्हारा पति नौकरानी के चंगुल में जा सकता है। याद रखना, बुद्धिमान बनो, बात को रोना धोना नहीं पड़ेगा। किसी भी नौकर के हाथ में अपने घर की अंदर की सेवाएं मत सौंपना, अन्यथा घर में एक नई समस्या का जन्म हो सकता है। ध्यान देना इस बात पर। अपने पति को रोज रोज होटल में खाने के लिए मत भेजना, अन्यथा होटल में जाएगा, फिर बोतल में जाएगा, फिर एक दिन टोटल में चला जाएगा, तुम्हारे नाम का पति रह जाएगा। घर में भोजन बनाइए, ठीक से स्वादिष्ट खिलाइए। कभी कभी इमरजेंसी में आप कर सकते नाश्ता पानी, लेकिन ये डेली की आदत छोड़िए और जीवा पे कंट्रोल करिए। लोलुपता छोड़िए, धीरे धीरे भोजन कीजिए, चबा चबा कर खाइए, प्रसन्न होकर खाइए। खाते समय खिलाने वालों को, बनाने वालों को धन्यवाद भी दीजिए। गुस्सा होकर भोजन नहीं करना चाहिए। क्रोध में किया हुआ भोजन ठीक से पचता नहीं है और ठीक से रक्त बनता नहीं। प्रसन्न मन से किया हुआ भोजन अमृत के समान होता है। और भोजन बनाने वालों को जब तुम धन्यवाद देते हो तो भोजन ठीक से पचता भी है। इसलिए भोजन बनाने वालों को भूलना मत। परस्पर प्रेम से रहना सीखो, एक दूसरे की पीड़ा को दूर करना सीखो। कभी कभी ध्यान में बैठ करके विचार किया करो कि मेरी वजह से इस घर में कोई समस्या तो नहीं बढ़ती जा रही है, मेरी वजह से मेरे पति जी चिंतित तो नहीं हो रहे, मेरी वजह से मेरी पत्नी दुखी तो नहीं है। ऐसा खान पान मत करो जिससे तुम्हारे घर में अशांति पैदा होती है। ऐसी आदतें छोड़ दीजिए जिससे घर में कलह कलेश पैदा होता है। ऐसा चाल चलन व्यवहार बदल दीजिए जिससे आपके घर में दुख का वातावरण बनता है। उन सारे अवगुणों को छोड़ दीजिए जिनके कारण जिंदगी में अपमान के घूंट पीना पड़ता है। सद्गुण और सदाचार के पथ पर चल दीजिए जिसके कारण कदम कदम पर सम्मान तुमको प्राप्त होता है।